एक दौर था जब अयोध्या की पावन माटी पर जब भी राम मंदिर के निर्माण की बात चलती थी तो हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। देश विदेश से आने वाले राम भक्तों ने अपने पाई पाई जोड़कर भगवान के चरणों में जो अर्पण किया वो इस सदी की सबसे बड़ी आस्था की मिसाल है। लेकिन इन सबके बीच जब उसी पवित्र दान और चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी, चोरी और हेरा फेरी के काले पन्ने पलटने लगे तो हर राम भक्त का दिल अंदर तक हिल गया। आज अयोध्या से लेकर राजधानी लखनऊ तक बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर भगवान के घर में ऐसा खेल कैसे खेल लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की भारी भरकम सख्ती और नई एसआईटी के गठन के बाद अब इस पूरे प्रकरण की ऐसी परतें उखड़ रही है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान परेशान हो गया है। तो चलिए आज इस पूरी पड़ताल में जानते हैं वो 7 बड़े और अनसुलझे राज जिसका पर्दाफाश करना इस नई जांच टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। दान चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा अपडेट की जिसने इस पूरे मामले में सनसनी पैदा कर दी है। राम मंदिर के गणना कक्ष से दान की चोरी का मामला जब सामने आया तो प्रशासन के भी होश उड़ गए। शुरुआती खुलासे के बाद मामला तूल पकड़ता गया और बात देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। कोर्ट की सख्त नाराजगी और निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की नई सिरे से गहराई से जांच करने के लिए एक फ्रेश एसआईटी यानी कि वापस से एसआईटी का गठन कर दिया है। इस नई जांच टीम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उसे तमाम अंधेरे कोनों की तलाशी लेनी है जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। मामले की जड़ में जाए तो शुरुआत में मंदिर परिसर के अंदर ही एक बाथरूम से नकदी बरामद होने के बाद इस बड़े खेल का भांडाफोड़ हुआ था। इसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर भगवान के दरबार में इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे मुमकिन हो पाई। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने जांच की रफ्तार और उसकी पारदर्शिता पर गहरी नजर रखते हुए एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। सरकार और संबंधित ट्रस्ट पर भी ये दबाव बढ़ गया है कि वो हर हाल में सच को सामने लाए ताकि करोड़ों सनातन प्रेमियों की आस्था पर कोई भी दाग ना लगने पाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, अदालत की सख्त दखलंदाजी के बाद भी इस मामले में प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा कसता चला गया। नई एसआईटी का गठन, मामले की निष्पक्ष और तय तक जाकर जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नए सिरे से टीम बनाई गई है। पारदर्शिता का दबाव, भक्तों के मन में उठ रहे तमाम संदेह को दूर करने के लिए पूरी जांच प्रक्रिया को पारदर्शी रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। कानून का सीधा उसूल है कि आस्था जितनी पवित्र होती है उसके वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता उतनी ज्यादा सख्त होनी चाहिए ताकि किसी के मन में कोई चोर दरवाजा न बचे। वो 7 बड़े सवाल जिसका जवाब एसआईटी को ढूंढना है। अब आते हैं इस पूरी जांच के सबसे अहम हिस्से पर यानी कि वो 7 बड़े और अनसुलझे सवाल जो आज हर समझदार नागरिक और राम भक्त के जहन में घूम रहे हैं। जब से एसआईटी की रिपोर्ट और इस मामले की परतें खुली हैं, तब से ये 7 सवाल हवा में तैर रहे हैं और हर कोई इसके पुख्ता जवाब का इंतजार कर रहा है। इन 7 बड़े सवालों की पूरी फहरिस्त कुछ इस प्रकार से है जिन्हें नई एसआईटी को सुलझाना ही होगा। पहला, कुल चोरी की असल रकम आखिर कितनी थी? शुरुआत में बाथरूम से कुछ हजार या लाखों रुपए मिलने की बात सामने आई, लेकिन इसके बाद से कभी भारी मात्रा में नकद तो कभी कीमती आभूषणों के गायब होने के दावे किए गए। आज तक किसी भी एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल मिलाकर असल में कितनी बड़ी चपत लगाई गई है। दूसरा, क्या मुख्य आरोपी टिन्नू इस खेल का अकेला मास्टरमाइंड था? इस मामले में रामशंकर यादव और टिन्नू की गिरफ्तारी मुख्य आरोपी के रूप में हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अकेला शख्स
इतने बड़े परिसर और कड़ी सुरक्षा के बीच अकेले ही इस पूरी हेरा फेरी को अंजाम दे सकता था। तीसरा, दान की गिनती के दौरान बैंक कर्मियों की जवाबदेही पर पर्दा क्यों? नियमों के मुताबिक जब भी मंदिर का दान गिना जाता है, वहाँ बैंक के प्रतिनिधि और कड़े सुरक्षा मानक मौजूद होते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अभी तक किसी बैंक कर्मचारी या बड़े अधिकारी को इस घेरे में क्यों नहीं लाया गया? चौथा, सीसीटीवी कैमरे चालू थे तो निगरानी करने वाले कहाँ थे? जिस गणना कक्ष और इलाके में ये खेल लंबे समय से चल रहा था, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। अगर कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे तो पल पल की फुटेज देखने वाले निगरानी तंत्र की आंखें इस पर क्यों नहीं पड़ी? मंदिर प्रबंधन और बड़े पदाधिकारियों की भूमिका क्या है? चंपत राय और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की देखरेख में मंदिर का पूरा संचालन होता था। जनता के मन में ये सवाल लगातार बना हुआ है कि इसमें प्रशासनिक चूक कितनी थी और क्या प्रबंधन स्तर पर किसी भी लापरवाही या संलिप्तता थी? फर्जी चंदा रसीदों और दस्तावेजों का सच क्या है? जांच के दौरान कथित तौर पर फर्जी रसीदें छपवाने और उनका इस्तेमाल करने की बात भी उठी थी। यदि ऐसा हुआ था तो उन फर्जी रसीदों के जरिए किन किन लोगों ने फायदा उठाया और वो कहां इस्तेमाल हुई? चोरी का माल और रुपया आखिरकार कहां कहां ठिकाने लगा? चुराए गए नोट और गायब हुए आभूषण, ये जखीरा आखिरकार किन किन लोगों के पास पहुंचा? क्या ये पैसा केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित था या इसके पीछे कुछ बड़े और रसूखदार सफेद पोश चेहरे भी छिपे हुए हैं? चंपत राय का पक्ष और संतो सियासत का घमासान। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के रुख और राजनीतिक हलचल की। जब से दान विवाद की खबरें फैली, तब से ट्रस्ट के कामकाज को लेकर तरह तरह के सवाल उछाले जाने लगे। ऐसे में चंपत राय ने आगे आकर राम भक्तों के नाम एक संदेश जारी किया और स्पष्ट किया कि वो किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हर एक तथ्य दूध और पानी के पानी की तरह साफ हो जाएगा और दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे सियासी माहौल के कुछ मुख्य पहलू भी है। दूसरी तरफ अयोध्या के संत समाज और देश भर के साधु संतों की बैठकों में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि मंदिर की पवित्रता और चढ़ावे की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संतों का साफ कहना है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए इसकी व्यवस्था में जरा भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं राजनीतिक दल भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं है। विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। इस पूरे सियासी माहौल के कुछ मुख्य बिंदु। पहला, चंपत राय की स्पष्ट सफाई। ट्रस्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो पूरी तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और पारदर्शिता उनकी पहली प्राथमिकता है। संत समाज की चेतावनी। अयोध्या के संतों ने मांग की है कि मंदिर के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो सके। विपक्ष का सियासी दाव। विपक्षी पार्टियां इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रशासनिक व्यवस्था को घेरकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। ये पूरा विवाद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आस्था चाहे जितनी भी महान और पवित्र क्यों ना हो, उसके संचालन और वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन का पहरा सबसे मजबूत होना चाहिए। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी और नई एसआईटी इन सातों बड़े सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ राम भक्तों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि सच जल्द से जल्द बाहर आए। अयोध्या की इस पावन नगरी में चल रहे इन घटनाक्रमों ने ये साफ कर दिया है कि भगवान राम के दरबार में सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कानून के इस कड़े पहरे से बचकर निकल पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा।
आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।